नमस्कार जी, बिहार झारखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। रुक करेंगे 100 शहर 100 खबर की ओर। पटना में तेजस्वी यादव की लेफ्ट नेताओं के साथ हुई बैठक। पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास पर हुई बैठक। महागठबंधन में शामिल होंगे वामदल। एलजेपी आज कर सकती है फाइनल फैसला। सूत्रों के मुताबिक एनडीए में रहने पर एलजेपी कर सकती है फैसला। बीजेपी के प्रस्ताव पर विचार कर रही है एलजेपी। सूत्रों के मुताबिक सहमति नहीं बनी तो एनडीए से अलग हो सकती है एलजेपी। एनडीए से अलग होने की स्थिति में 143 सीटों पर तैयारी है। एलजेपी सांसद पशुपति कुमार पारस ने कहा, एनडीए से टूटने की खबरें या पार्टी विरोधी कुछ सांसदों की खबरें बेबुनियाद है। आरजेडी ने कांग्रेस को अंतिम चेतावनी दी और कहा कि 58 सीट ही कांग्रेस को मिलेगी। 1 सीट वाल्मीकिनगर लोकसभा की सीट कांग्रेस को दी जाएगी। पटना में पप्पू यादव और चंद्रशेखर आजाद रावण की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। जाप भी मारवी और एसडीआई का गठबंधन हुआ है। प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन के चेहरा होंगे पप्पू यादव। बीजेपी से 4 बार एमएलसी रहे नवल किशोर यादव फिर चुनावी मैदान में। वो खुद को राज्य के शिक्षकों की हिमायती बताते हैं। उनका कहना है कि इस बार जीते तो शिक्षकों के सामान्य काम का समान वेतन की आवाज को फिर से बुलंद करेंगे। बेदिया के सिकटा प्रखंड में भारी बारिश के बाद कई गांवों में दोबारा बाढ़ का पानी घुस गया है। बाढ़ के चलते लोग नाव के जरिए ही आवाजाही कर रहे हैं। दोबारा आई बाढ़ ने कई एकड़ में लगी फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। ग्रामीणों में नाराजगी। गोपालगंज में करीब 150 गांव बाढ़ की चपेट में है। 2 जगह बरेली के देवापुर और पंकजपुर के पकहा में सारण का बांध टूट गया है। बेतिया के चनपटिया प्रखंड के पोखरिया पंचायत के 6 से ज्यादा गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया। ग्रामीणों का कहना है कि बाढ़ का पानी फैलने के बावजूद कोई भी अधिकारी सूद नहीं लेने पहुंचे। पिछले 4 दिनों से लगातार हो रही बारिश से खगड़िया में बाढ़ का खतरा। बागमती और कोसी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कटिहार के महताबाद प्रखंड में महानंदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसके चलते नदी का जलस्तर बढ़ने से जिले के लखनपुर हाटखोला गांव की कटाव शुरू हो गया है। परमान नदी में आए उफान के चलते फारबिसगंज के पूर्वी भाग के ग्रामीण अपने मवेशी के साथ स्कूल के छतों पर ऊंची जगहों पर शरण लिए हुए हैं। पूर्णिया में लगातार हो रही बारिश से कनकई परमान आदि नदियां उफान पर है। पंचायत में पिछले 5 दिनों से बाढ़ का पानी लोगों के घरों में प्रवेश कर चुका है। मोतिहारी में नदी में आई उफान में नदी किनारे काफी तेज से कटाव हो रहा है। नदी के किनारे का पेड़ कटाव के कारण पानी में गिर रहा है। लोगों को इस साल बाढ़ से भारी परेशानी उठानी पड़ी है। दरभंगा में बाढ़ ने दोबारा दस्तक दी। हनुमाननगर और हायागाज के दर्जनों गांवों में पानी घुसा, जिससे काफी फसल डूबी है और साथ ही आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गई। वैशाली में करंट लगने से एक युवक की मौत के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। मुआवजे की मांग को लेकर हाजीपुर जंदाहा हाईवे को जाम कर आगजनी की गई। पटना सिटी में रेडीमेड होलसेल दुकान से चोरी। 18 लाख रुपए कैश समेत कीमती सामानों की चोरी। खाजे कलार थाने में मामला दर्ज। बिहार के कैमूर में मामूली विवाद में 2 पक्षों में जमकर हुई रोडेबाजी। हथियार लहराने का वीडियो वायरल। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए जिलाधिकारी के आदेश पर मुंगेर मंडलाकारा में छापेमारी अभियान चलाया गया। खैनी और चिलम बरामद किया गया। नवादा के रजौली थाना क्षेत्र में बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। घटना के बाद पूरे गांव में आक्रोश का माहौल है। भोजपुर में आपसी विवाद में खूनी खेल देखा गया। वहीं गांव में हथियारों से लैस अपराधियों ने 8 लोगों को गोली मार दी। 1 शख्स की मौत, 7 लोग गंभीर रूप से जख्मी। आनंद फानन में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जिसमें से 2 की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। गोलीबारी के बाद से इलाके में दहशत का माहौल। भोजपुर के बिहार थाना क्षेत्र में आपसी वर्चस्व को लेकर 2 गुटों में जमकर मारपीट और फायरिंग की घटना हुई। एक पक्ष के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मुंगेर में चोरों ने एक कॉस्मेटिक्स गोदाम में चोरी की वारदात की है। गोदाम में लगे शटर को गैस कचर काटकर करीब 4 लाख रुपए के कॉस्मेटिक्स सामान की चोरी कर ली गई। औरंगाबाद में उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की। 41 बोतल देसी शराब की बरामद की गई है। पुलिस पूछताछ कर रही है। मुसौरी के वीर कुंवर सिंह कॉलोनी में पक्की सड़क की मांग को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए। गौनाहा में ग्रामीणों ने आपसी सहयोग से एक बड़ा सा चचरी पुल बनाया। 2017 में आई बाढ़ के पक्के पुल को क्षतिग्रस्त कर दिया था।
कैमूर में कोरोना संक्रमण के कारण बंद पड़े स्कूल 6 महीने बाद नियमों और शर्तों के साथ खुल गए हैं। 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं के लिए स्कूल खोला गया है। किशनगंज के नवाबगंज में सेप्टिक टैंकी की सेंटरिंग खुलने से मजदूर नीचे उतरा। जहरीला गैस से दोनों मजदूर बेहोश हुआ। दोनों को किशनगंज सदर अस्पताल भर्ती कराया गया। सहरसा में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए जिला समाहरणालय परिसर में दिव्यांगों की पीडब्ल्यूडी रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। लोगों को मतदान के लिए ज्यादा से ज्यादा जागरूक करना है उद्देश्य। कैमूर में कोरोना संक्रमण के कारण बंद पड़े स्कूल 6 महीने बाद नियमों और शर्तों के साथ खुल गए। 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं के लिए स्कूल खोला गया है। कई स्कूलों में कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया गया, लेकिन कई स्कूलों में कोई ध्यान नहीं दिया गया। अरवल में शहरी क्षेत्रों से लेकर ग्रामीण इलाकों में छात्र स्कूल पहुंचे। कई तरह की लापरवाही देखी गई। ग्रामीण इलाकों में छात्र और शिक्षक बेपरवाह नजर आए। औरंगाबाद में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या भले ही 3,431 हो गई, लेकिन एक्टिव मरीजों की संख्या महज 174 रह गई। रांची में कृषि बिल के खिलाफ प्रदर्शन की शुरुआत। कांग्रेस ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत मोरहाबादी मैदान में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर राजभवन तक पदयात्रा निकाली। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि नए कृषि बिल से मंडियां खत्म हो जाएगी और कृषि से जुड़े लोगों को रोजगार छिन जाएगा। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने पीएम मोदी और कृषि मंत्री का कृषि बिल के लिए आभार किया। धनबाद में शनिवार को बैंक मोड़ के पास दुकानदार से लूटकांड के बाद सियासत पीड़ित दुकानदार से मिलने पहुंचे विधायक राज सिन्हा ने आरोप लगाया, अपराधियों के अंदर से पुलिस का डर खत्म। वहीं कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विजेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछली सरकार में इससे ज्यादा अपराध होते थे। हालांकि उन्होंने अपराधियों की जल्दी गिरफ्तारी की बात दोहराई है। धनबाद के विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में छात्रों का हंगामा। छठे सेमेस्टर की परीक्षा का एडमिट कार्ड नहीं मिलने को लेकर छात्रों ने बवाल काटा। अभी तक छात्रों का एडमिट कार्ड नहीं आया है। छात्रों का आरोप है कि अगर परीक्षा में नहीं बैठ पाए तो 1 साल बर्बाद हो जाएगा। हजारीबाग में विस्थापित प्रभावित मोर्चा का बैनर तले शिवलाल महतो ज्ञापन देने पहुंचे। खनन कार्यालय के खिलाफ लगातार धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है। गोड्डा के ठाकुरगंज प्रखंड के आपूर्ति पदाधिकारी ने कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष अवधेश ठाकुर पर गाली गलौज करने, धमकाने और मारपीट करने का आरोप लगाया। अब तक कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई। आरोप प्रखंड आपूर्ति अधिकारी शिव शंकर ने प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष अवधेश ठाकुर पर लगाया है। अवधेश ठाकुर अपने 30-40 समर्थकों के साथ आकर एमओसी गाली गलौज करने लगे। बोकारो से रोजगार की तलाश में बस से चेन्नई के लिए 22 मजदूरों का जत्था रवाना हुआ। साथ ही बोकारो में भी मनरेगा और कई तरह की योजनाओं में मजदूरों को लगाया गया है। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की तबियत बिगड़ने के बाद एम्बुलेंस से बोकारो से रांची ले जाया गया। जगन्नाथ महतो को कल से खांसी, सर्दी और बुखार के साथ बदन दर्द की शिकायत थी। उन्हें एक खास एम्बुलेंस में बोकारो से रांची भेजा गया। हजारीबाग की बरही में एक 10 साल के बच्चे की डूबने से मौत हो गई। औद्योगिक क्षेत्र यार्ड के अंतर्गत जो भूमि अधिग्रहण हुआ है उसी में किसी कंपनी ने गड्ढा खोदा कर था। रांची में चौक चौराहों पर लगाए गए डस्टबिन बेकार पड़े हैं। समुचित रखरखाव नहीं होने के कारण किसी के ढक्कन टूटे हैं तो कोई डस्टबिन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। रामगढ़ बस पड़ाव से चलने वाली बसों में सवारी नहीं होने से बस व्यवसाय से जुड़े लोगों के सामने भुखमरी की नौबत। सरकार से बसों का परिचालन दूसरे राज्यों तक करने की मांग बस व्यवसायी कर रहे हैं। गिरिडीह के चंदली गांव में अवैध रूप से संचालित मिनी शराब फैक्ट्री का खुलासा। बड़ी संख्या में हिमाचल के शराब की बोतल को बरामद किया गया है। पाकुड़ में एसपी के निर्देश पर सभी थाना परिसर में थाना दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों के साथ गणमान्य लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। धनबाद में ठगी का मामला। एयर होस्टेस बनाने के नाम पर कोलकाता के एक युवक ने बोकारो और रांची की लड़कियों से करीब 6 लाख से 30,000 रुपए ठगी कर ली। गढ़वा में 14वें वित्त की योजना में भारी निरपेक्षता का मामला सामने आया। इस योजना में पैसे से जिले में बनाए गए सैकड़ों जलमीनार में कमीशनखोरी का खुलासा हुआ है। हजारीबाग के चौपारण थाना इलाके से है, जहां एक कंटेनर में आग लग गई। कंटेनर के ड्राइवर की जलकर मौत हो गई। पलामू में एक महिला की ओर से अपनी सास की गुमशुदगी का मामला दर्ज कराने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो पाई। पीड़ित महिला ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। महिला न्याय की मांग के लिए दर दर भटक रही है।
पुरानी रांची से तंग गलियों में रहने वाले मूर्तिकार राजेश प्रजापति ने अपने हाथों की कला से देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ साथ कई महापुरुषों की मूर्ति बनाने का काम कर चुके हैं। कर्नाटक के मंगलुरु एयरपोर्ट से 33 लाख रुपए का सोना जब्त, एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने की कार्रवाई। दुबई से पहुंची थी फ्लाइट। गुजरात के अहमदाबाद में एक दर्दनाक हादसा, कार की टक्कर से एक बाइक सवार की मौत, कार सवार भी घायल, सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। शेर ने किया बचने का शिकार, गुजरात के रामपरा गांव का वीडियो वायरल, मौके पर इकट्ठा हुए ग्रामीण। पश्चिम बंगाल के नदियों से जर्मनी भेजी जाएगी दुर्गा प्रतिमाएं प्लेन से जर्मनी भेजे जाने के लिए तैयार। असम के 5 जिलों में 1.5 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से बेहाल, कई गांवों में बाढ़ के चलते लोगों का जीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त। सुशांत की मौत पर एम्स ने सीबीआई को सौंपी फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट। आज सुबह 2 घंटे चली एम्स, सीबीआई और सीएफएसएल एक्सपर्ट की बैठक। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई कर रही है रिपोर्ट की समीक्षा, हर एंगल से की जा रही है रिपोर्ट की जांच। कंगना केस में बीएमसी को बॉम्बे हाई कोर्ट की फटकार, कोर्ट ने पूछा पहले की लिस्ट पर क्यों नहीं तोड़े निर्माण। रामदास अठावले की अभिनेत्री पायल घोष से मुलाकात, मामले में मुंबई पुलिस की कार्रवाई पर उठे सवाल। अभिनेत्री पायल घोष ने वकील पर मुंबई पुलिस पर उठाए सवाल, कहा अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो जाएंगे हाई कोर्ट, करेंगे सीबीआई जांच की मांग। किसान कानून का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, केरल से कांग्रेस सांसद टीएन प्रतापन ने सुप्रीम कोर्ट में कृषि अधिनियम को दी चुनौती। किसान कानून पर दिल्ली में किसानों के हुंकार, यूथ कांग्रेस ने ट्रैक्टर में लगाई आग, हिरासत में लिए गए 5 लोग। ट्रैक्टर चलाए जाने पर कैप्टन अमरिंदर सिंह का बेतुका बयान, मेरा ट्रैक्टर है, मैं फूंकना चाहता हूं, आप क्या करेंगे। शहीद भगत सिंह की जयंती पर अमरिंदर सिंह ने पैतृक गांव पहुंचकर दी श्रद्धांजलि, कहा कृषि पर राज्य का अधिकार छीन रहा है केंद्र। पंजाब में कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन, नवशहर में कानून के विरोध में धरने पर बैठे पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह। कृषि कानून के विरोध पर प्रकाश जावड़ेकर का बयान, बोले कांग्रेस की दोगली राजनीति बेनकाब, मनमोहन जी ने भी की थी किसान बिल की बात। फिरोजपुर में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का किसान कानून विरोध, 22 दिनों से किसान संगठन कर रहे हैं प्रदर्शन। दिल्ली के अलीपुर इलाके में एक सब इंस्पेक्टर ने प्रेमिका को मारी गोली, प्रेमिका को गोली मारने के बाद आरोपी सब इंस्पेक्टर फरार। राजधानी दिल्ली में 20 रुपए के लिए हत्या, बुराड़ी में लाठी डंडों से पीट कर वारदात को दिया अंजाम, 2 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दिल्ली में बरामद हुआ था 160 किलो गांजा, कागजों में दिखाया 920 ग्राम, जहांगीरपुरी पुलिस स्टेशन के 4 पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज। कांकेर में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, हथियार बनाने की फैक्ट्री से बंदूकें, बैरल, ट्रिगर के साथ 6 लोग गिरफ्तार। रायपुर में लॉकडाउन के बीच हुए बर्थडे पार्टी में चली गोली, वीआईपी रोड पर क्वींस क्लब में पार्किंग को लेकर हुआ था विवाद, पुलिस गिरफ्त में आरोपी। महासमुंद के बाद गरियाबंद में भी हाथी ने तोड़ा दम, करंट लगने से हुई उड़ीसा से आए हाथी की मौत, जांच में जुटी वन विभाग की अधिकारियों की टीम। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज प्रदेश को देंगे कई बड़ी सौगातें, 1332 करोड़ की लागत के 68 प्रोजेक्ट का करेंगे शिलान्यास। आर्मेनिया और अजरबैजान में भीषण जंग, भारी तबाही, अब तक 23 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा घायल। अमेरिका के पोर्टलैंड में नस्लभेद के खिलाफ प्रदर्शन, 20 लोगों को हिरासत में, पिछले 4 महीने से जारी है प्रदर्शन। अमेरिका के नॉर्थ कैलिफोर्निया में 1000 एकड़ में फैली भीषण आग बुझाने का काम जारी, इलाके को कराया जा रहा है खाली। फ्रांस के पेरिस में सड़कों पर साइकिल सवारों की बढ़ती संख्या बनी ट्रैफिक पुलिस के लिए मुसीबत, साइकिल सवारों में हो रही है मारपीट। रेल यात्रा होगी महंगी, यूजर डेवलपमेंट फीस यानी यूडीएफ को कैबिनेट से मंजूरी जल्द, 10 रुपए से लेकर 35 रुपए तक लागू हो सकता है यूडीएफ। एसी में सफर करना भी होगा महंगा, देना होगा ज्यादा ट्रैवल चार्ज, प्लेटफॉर्म टिकट पर लगेगा विजिटर चार्ज। लोन मोराटोरियम पर सुनवाई, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांगा समय, अब 5 अक्टूबर को होगी सुनवाई। अमिताभ बच्चन ग्राहकों को सुरक्षित बैंकिंग लेन देन के बारे में करेंगे जागरूक, आरबीआई के अभियान का बने हिस्सा।
सापुरजी पालनजी यानी एसबी ग्रुप और टाटा ग्रुप का 70 साल पुराना रिश्ता टूटा। हिस्सेदारी खरीदने के लिए फंड जुटाने में जुटा टाटा ग्रुप। महिंद्रा की न्यू थार 2020 की बुकिंग 2 अक्टूबर से शुरू होगी। इसमें टच स्क्रीन इन्फोर्समेंट सिस्टम और रूफ पर स्पीकर मिलेगा। कल आईपीएल 2020 के 9वें मैच में राजधानी पंजाब को 4 विकेट से हराया। पंजाब के लिए मयंक अग्रवाल ने 106 रनों की तूफानी पारी खेली। फरहान अख्तर ने शेयर किया ऋषि कपूर से जुड़ा ट्वीट और कहा, मुझे ये बेहद शानदार लगा। पारस छाबड़ा ने शेयर किया अतरंगी लुक में फोटो। ट्रोल्स बोले, सस्ता रणवीर सिंह। बेटे जान के बिग बॉस में जाने से खुश कुमार सानू बोले, सभी फैंस उसे विजेता बनाए। कई दौर की एक्ट्रेस की आवाज बन चुकी लता मंगेशकर का जन्मदिन आज। 51वां जन्मदिन मना रही हैं लता मंगेशकर। बॉलीवुड मशहूर एक्टर रणबीर कपूर का जन्मदिन आज। 38 साल के हुए रणबीर। यहां रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।